चलो हम लोगों को क्या पढ़ना है आज? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र ठीक है। तो सेक्शन फार्मूलों को सिद्ध करने से पहले आपको चैप्टर नंबर 6 का एक प्रमेय है, ठीक है, हेल्थ प्रमेय, उसको हमें समझना पड़ेगा और जब आएगा तभी समझा देंगे। तो देखो करना क्या है, विभाजन सूत्र में हमारे पास 2 पॉइंट दिए रहेंगे, सही है। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। इसका कोऑर्डिनेट हम x1, y1 ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट है, जाहिर सी बात है अगर 2 पॉइंट कोई दी हुई है तो उनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो होइबे करेगी, ठीक है। बट हमें क्या कह रहा है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में कहीं एक कोई पॉइंट अन्य है जो हमको पता नहीं है, ठीक है। इसको P के मतलब A भी ले लो, ठीक है, A B। इसके बीच में एक पॉइंट कहीं भी हो सकती है, इस रेखा पर एक पॉइंट कहीं भी हो सकती है और उस पॉइंट का निर्देशांक जो है, इसको हम पॉइंट को जो ये बीच में कहीं, ये जरूर नहीं कि यहीं पे होगा, इधर इस पूरे रेखा AB पर कहीं भी हो सकता है और इस पॉइंट का निर्देशांक हम ले लेते हैं P, ठीक है। और AP का दूरी दे रखा हो, मान के चलिए, और P से B के बीच की दूरी दे रखा हो ये, ठीक है। तब कहेगा कि हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। एक ही तरीका हो गया सेक्शन फार्मूले का। देखो सेक्शन फार्मूले में बहुत तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। पहले 2 पॉइंट दिया रहेगा, उन पॉइंटों के बीच में एक पॉइंट P होगा और कहेगा कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी का अनुपात देगा, न कि दूरी देगा। जैसे फॉर द एग्जांपल देने के लिए AP का मान नहीं देगा, जैसे 5 नहीं देगा या 3 नहीं देगा, और B का मान 5 नहीं देगा, बल्कि ये इसके अनुपात को देगा। जब भी देगा तो क्या देगा, अनुपात को देगा। तो अनुपात को देगा तो हमें ये चीज मिलेगी। अब मान के चलो AP का मान अगर 6 होता और इसका मान 10 होता तो कट के तो 3:5 ही आता। जैसे AP बराबर हम ले लेते कितना, 6, और PB बराबर कितना ले लेते हैं, 10। तो ये 6-10 नहीं देगा, बल्कि इनके अनुपात को देगा। और जब अनुपात हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। क्लियर मैटर समझा? यानी हमारे पास जब भी आएगा तो इन AP बटे PB का अनुपात दिया रहेगा, तब कहेगा कि कोऑर्डिनेट P का, जो बिंदु P है, पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए। एक टाइप से क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझ में आया? यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। हम मान के चल रहे हैं कि ये पॉइंट दी हुई है, ये पॉइंट दी हुई है और AP बटे में PB दी हुई है, तब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूछेगा। सेक्शन फार्मूला में क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, एक पॉइंट देगा, AP बटा में PB भी दे दिया होगा और पूछ लेगा B पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरे टाइप में इस कोऑर्डिनेट को दिया होगा, AP बटे PB दिया होगा और इस कोऑर्डिनेट को पूछ लेगा। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, बस पॉइंट इधर से उधर कर लिया। क्लियर मैटर समझे? अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये भी पॉइंट दे देगा, ये भी पॉइंट दे देगा, इसका भी कोऑर्डिनेट दे देगा। अब पूछेगा बताओ इनके बीच का जो AP बटे PB है उनका अनुपात कितना होगा। एक फार्मूला कई प्रकार से वेरिएशन खा के सवाल बना सकता है। जैसे एक डिस्टेंस फार्मूला, उस पे 4 तरीके से सवाल बना के पूछा उसने, ठीक है। यहां भी पूछेगा, ठीक है, नीला वाला, ठीक है। तो चीजें समझ में आई? तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा हल करते हैं। तो हमारे पास हमने कौन कौन सा पॉइंट लिया, पॉइंट A और पॉइंट B। हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। फिर भी हम मान के चल लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। यानी हमको फार्मूला निकालना है x बराबर और y बराबर। क्लियर एकदम? ठीक है। तो किसी भी
अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो आपको पता है ना कि वो कौन सी वैल्यू दी हुई होती है। ये हो गया हमारा मूल बिंदु, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। तो ये जो यहां से यहां तक दूरी है ये वाली, ये हम कितना ले बताइए जरा सा, इसको यम कर लीजिए, बताओ OM कितना होगा। अरे खड़ा होकर मैं टाइम मत बना, बोलो उससे x कम होगा नहीं वन। अरे हटो नीचे बैठो लोग बेइज्जती कर बता रहा हूं, बेचारा गुजरात में काटे के पर ऐसा 100 रुपए ऐसे जवाब देगा तो काटना पड़ता है। फिर कौन बताएगा यहां से OM की दूरी कितनी होगी। जब मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो आपको बहुत क्लियरली ढंग से समझाया था। हाँ बोलो x1 होगी। अरे ये इसका जो निर्देशांक होता है ये x अक्ष में चली गई दूरी होता है कि नहीं होता है, जाने कैसे बताया जाता है। AM कितनी होगी, AM कितनी होगी, हम क्या बोले हैं? 1 बोलिए। नहीं बोल रहे थे। ये कितनी होगी y1, क्योंकि इसका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या है y1 है। क्लियर एकदम। चलो देखते हैं अब इसको n ले लेते हैं। तो बताओ OM कितना होगा। हाँ x2, ठीक है बहुत बढ़िया। BN कितना होगा y2, ठीक है। MN कितना होगा क्या, बड़का में से छोटका घटाओगे तब नहीं बचेगा। तो x2 है बड़ा सा, x1 है छोटा सा, तो x2 माइनस x1 करोगे तब जाके MN बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, इसको इधर डैश करके मिलाओ तो जाहिर सी बात है जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी ये होगी। नाम दे लो कुछ, R दे दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो दूरी होगी कितनी होगी, y1 होगी कि नहीं होगी, होगी। तो बताओ ये वाली दूरी कितनी होगी, जल्दी बोलो। ये यहां से यहां तक कितना y2, ये कितना y1, तो y कितना y2 माइनस y1। क्लियर एकदम, कोई डाउट, नो डाउट। अभी ध्यान इस पे भी देना है, ये वाला हमारा छूटा पड़ा है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको mn, इसको क्या मान लें, b मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो OD कितना होगा, OD यक्स होगा। क्या सोच रहा है, PD क्या होगा, ये यहां से यहां तक क्या होगा, y होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा, y होगा। तो मैं इधर लिखते, देखो थोड़ा सा मैं अब नीचे लिखते जाता हूँ ना, इसमें बहुत गाज बीज हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। तो यहाँ शुरू से करते हैं। OM कितना दिया है x1, OM कितना दिया है x2, तो MN कितना है, तो ये हो जाएगा ON माइनस OM, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर एकदम, ठीक है। AM कितना दिया हुआ है y1, AM कितना y1, AM किसके बराबर है, RN के, सही है। और BN कितना है y2, ठीक है। हमें चाहिए BR, BR बराबर रुको BN माइनस RN या NR, आप जो भी कर लो, BN माइनस RN, ये हो गया y2 माइनस y1। क्लियर एकदम, ठीक है। इसके बाद इसको लिखना, हाँ OD बराबर कितना है x, PD बराबर कितना है y, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमें दूरी इस वाले की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये दूरी कितना होगा, कितने लोग बताएंगे, चलो बता के दिखाओ। MD कितना होगा, ये वाली छोटी सी दूरी कितनी होगी,
ये देखो यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये कितना होगा md x माइनस, ये हो जाएगा आपका o d माइनस o m, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है। वैसे हमको कुल मिला के हाई जो दूरी है बड़ा वाला हमको चाहिए ही नहीं, बेमतलब है काम लिखे हैं, हमको छोटा छोटा दूरी चाहिए था। कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया, बेमतलब का लिख लिए हैं। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमको नहीं चाहिए, देखते हैं यूज होगा तो होगा, नहीं तो छोड़ दो उसी तरह। ये हमारे को निकल गया। अब हमको हाई दूरी चीज चाहिए, ये वाली छोटी सी, तो बताओ ये वाली दूरी कैसे निकलेगा। इसको हम नाम दे लेते हैं आर दिया, पी क्यू दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं क्यू, हाँ सही है, ये वाला भी तो कटा है, तो क्यू डी कितना होगा, क्यू डी कितना होगा, y1 होगा, नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ए एम के बराबर, और ये हो गया y1, सही है, कोई दिक्कत। तो अगर ये मेरा y1 है तो ये कितना होगा, y माइनस y1 होगा कि नहीं होगा। कहना तो उसको संभाल के रख। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी डी माइनस डी क्यू, है ना, तो ये हो जाएगा तो यार y माइनस y1। क्लियर एकदम, ठीक है। चलो, नहीं जरूरत तो पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम ले लेते हैं, इसको भी ऐसे मैच कर लो, ठीक है, इसको नाम क्या दे दें यहाँ पे, टी, हाँ टी चलेगा, ठीक है। तो इतनी जो चीजें आपको लिखी गई हैं, कंफ्यूज तो नहीं कर रही हैं, ये सारा डाटा इतना ही है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा मान लेना पड़ेगा कि लेट, हमने पॉइंट ए को माना ही है, सबको हमने क्या किया है, माना है, तो इसको आप लोग ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे, इसको भी यहाँ पे दिखाओगे, x2 कमा y2, सही, एंड हमने ए पी बटा में पी बी का जो अनुपात लिया था, यम अनुपात यन लिया था, एंड आल्सो, सही है, पी का कोऑर्डिनेट भी तो लिए थे, कौन सा, x कमा y। हमने ये सारी की सारी चीज मान रखी है, पर आपको यहाँ पता होना चाहिए कि सवाल में इनमें से हमारे पास ध्यान से देखिए तो कितना डाटा माने हैं, 1 2 3 और 4 डाटा है। 4 डाटा में से आपको 3 डाटा देगा कोई भी और 1 डाटा पूछेगा। सवाल हमेशा पूछने का तरीका यही होता है, किसी फार्मूले में जितने डाटा यूज हो रहे हैं, अगर एक फार्मूले में 5 डाटा हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक फार्मूले में अगर 5 डाटा यूज हो रहा है तो पक्का है कि उसमें से 4 देगा, 1 पूछेगा। अगर 3 से 2 पूछ ले तो वो सवाल क्रिटिकल हो जाता है, हद से ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, वो बनना बड़ा मुश्किल होता है। यहां भी इन चारों में से कोई एक डाटा मिसिंग करेगा, 3 डाटा दिया रहेगा और आपको वो बना देना है, सिंपल सा फार्मूला में रखना है। अब चाहे ये डाटा गायब कर दे, चाहे ये डाटा गायब कर दे, चाहे ये डाटा गायब कर दे, चाहे ये डाटा गायब कर दे। 4 डाटा है, चारों में से चारों डाटा को अलग अलग गायब करेगा तो 4 टाइप के सवाल बनेंगे। पूरे चैप्टर देखना, 4 टाइप में अटक जाएंगे, काम खत्म। हाँ, वो अलग बात है कि सवाल घुमाएगा, लेकिन 4 टाइप से ज्यादा टाइप का क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक। हाँ, नहीं कुछ बच्चों से लगता है ना कि जैसे दूरी सूत्र लिख दिया ना, t बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो उनको लगता है खाली दूरी सूत्र पूछिए और कुछ नहीं पूछ सकेला ओकरा में, कैसे कि दूरी बराबर तो फॉर्मूला दे देबा, दिमाग में होता है ना। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे मतलब क्षेत्रफल पूछी, ऊंचाई नहीं पूछ सकेला, आधार नहीं पूछ सकेला। भाई फार्मूला है, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई 3 क्वांटिटी हुई। 3 क्वांटिटी में से तीनों में से कोई भी मिसिंग होगा तो उस फार्मूले पर वो सवाल बन जाएगा। उनमें से कोई 2 दिया रहे, 1 गायब रहे, फार्मूला सेट करो, वो 2 तीनों जो अननोन क्वांटिटी में से 2 अननोन क्वांटिटी है, सॉरी 2 दिया रहेगा, 1 अननोन रहेगा, उसमें बन ही जाएगा। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे, आधार दे दे, ऊंचाई निकल जाएगी, आधार दे दे, ऊंचाई दे दे, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ऊंचाई दे दे, क्षेत्रफल दे दे, आधार निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो ये हमेशा फार्मूले को समझने का तरीका होता है कि जितने पॉइंट दिए हुए हो उनमें से अगर मान के चलिए यहाँ पे 4 हुआ है, 4 में से 3 वो हमारे को पता नहीं होगा, सॉरी 3 को पता होगा, 1 को पता नहीं होगा, तो हम उस फार्मूला में सेट करके अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हटाओ, तो तुम इसको दो, हमको पढ़ाने दो थोड़ा सा। चलो चलो इधर चक्कर लगेगा, अभी टाइम लगेगा। तो तन्वी क्या घसक रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर कसर करे चलेगी। ठीक है, तो यहां देखिए हमारे पास आपको 2 त्रिभुज इसमें दिख रहा होगा, एगो ए क्यू पी दिखा छोटा सा, और एगो दिख रहा है त्रिभुज पी टी बी दिख रहा है ना। तो चलिए इन त्रिभुज ध्यान से देखना, इन त्रिभुज ए क्यू पी एंड त्रिभुज पी टी बी क्लियर एकदम। तो यहाँ पे आपको एक प्रमेय अभी नहीं पढ़े हैं, चैप्टर 6 में है, उसे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखो चैप्टरों का जो क्रम किताब में रखा है ना, बहुत अच्छे से रखा है, हम लोग इधर उधर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक थेल्स प्रमेय है, और थेल्स प्रमेय है त्रिभुज की भुजाओं, जब समझा दे रहे हैं क्या होता है, प्रमेय नहीं समझा रहे, प्रॉपर्टी समझा दे रहे हैं क्या यूज करना है। जैसे 2 त्रिभुज हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर त्रिभुज के 2 कोण, जैसे ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, तो पक्का है कि तीसरा कोण भी इसके बराबर होगा, कोई डाउट नहीं। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि अगर 2 त्रिभुज दिए हो और दोनों त्रिभुज के संगत कोण मतलब जिधर जैसे रखा गया उसी तरह से, ठीक ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, क्लियर एकदम। तो अगर 2 त्रिभुज दिए हो, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, तो जो उनकी संगत भुजाएं हैं वो ये कहीं अनुपात में होती हैं, ये सब थेल्स प्रमेय कहता है। कहने का क्या मतलब है, ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, और ये इसके, ठीक है, चाहे इसको इसके बटे में कर लो, चाहे इसको इसके बटे में कर लो, कोई मतलब नहीं है, पर संगत अनुपात सबका एक जैसे। मैं इसको ऊपर लिखूं ए बी वाले को, तो नीचे वाले को क्या लिखूंगा, पी बराबर, मैंने कहा ना अनुपात बराबर होता है, तो बराबर कर लो, फिर किसके बी सी, यहाँ क्या लिखें क्यू आर, ठीक है, फिर ए सी का क्या हो जाएगा, समझ में आया, क्या ही कहता है, क्लियर एकदम, ठीक। तो अभी रहने देते हैं उसको, जब यूज कर लेंगे तब हम काम कर लेते हैं। तो इन त्रिभुज में ध्यान से देखना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये 2 समानांतर रेखाएं हैं। जब समानांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण यानी कोण पी ए क्यू बराबर कोण बी पी टी बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे, इसके एकांतर कोण से। आई देखो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, तो लिख लो कोण Q बराबर कोण P इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने क्या समझाया, 2 त्रिभुजों के अगर 2 कोण बराबर हो तो पक्का है कि तीसरा कोण भी बराबर होगा, तो काम खत्म, उसको छोड़ देते हैं। इसलिए त्रिभुज AQP समरूप हो, यहाँ पे देखो थेल्स प्रमेय कहता है कि जब संगत भुजाएं समानुपाती हो तो समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले समरूप दिखा दे रहे हैं और उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, DP ठीक है, साथ रहो। तो अब यही वाला जो फार्मूला है ना, यहाँ पे हम यूज करेंगे, पर ध्यान देना। चलो लिख लेते हैं टोटली फार्मूला, लिखो, बनाओ, सेट करो जरा सा, तो क्या हो जाएगा, AP बटा में क्या होगा, AP बटा में PB, AQ बटा में AQ बटा में QR, PT ना, PQ बटे में
ए क्यू बटे में बी टी। समझ में आ गया? अब इसकी जरूरत है? तो अगर आप रफ वर्क करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो फिर से समझा देते हैं। अब तुम्हारे पास देखो दुद्दू को बराबर वाला आ गया जी। मैं बार बार समझाता हूं, जब एक सवाल में दुद्दू बराबर आ जाता है तो क्या करना पड़ता है? हमें देखना होता है कि किसको किसके साथ यूज करना है। हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, पर तीनों को लेके क्या फायदा? हमको जितना काम है उतना ही लेके हम अपना काम चला लेंगे। सही है? अब ध्यान से देखना, हम एक बार ऐसा चूज करेंगे कि एक बार में केवल एक्स एक्स वाला है और एक बार में केवल वाई वाई वाला है, और दूसरा mn दोनों के साथ है। तो mn दोनों के साथ है मतलब हाई एकरा साथ भी आना चाहिए, हाई एकरा साथ भी आना चाहिए, पर ई इसके साथ नहीं आना चाहिए। करके दिखा देंगे लेकिन कोई निकलेगा नहीं। समझ में आया? हमने क्या बोला? mn दोनों के साथ आना चाहिए। तो mn कौन है? AP PP, मतलब दोनों के साथ आना चाहिए। तो देखो ये वाला इसके साथ भी आना चाहिए, ये वाला इसके साथ भी आना चाहिए, मतलब हमको इसकी जरूरत नहीं। क्लियर मैटर? समझ में आ गया? समझ में आया? तो हम पहला वाला ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ले लेते हैं कौन सा? ए पी बटा में पी, पी इक्वल टू ए क्यू बटा में पी टी। चलो इसमें से सारा वैल्यू तुमको पता है ना? रखो। एपी कितना है? एम। बीपी कितना है? एम। इसका अनुपात दे रखा है। ए क्यू कितना दिया है? ए क्यू, ये कौन सी दूरी है? ए क्यू इधर निकाले थे हम लोग, एम डी। हाँ एम डी ए क्यू के बराबर है ना? एम डी किसके बराबर है? ए क्यू की। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वन। सही है? और फिर क्या है? पी टी। ये कौन सी दूरी होगी? ये दूरी हमने निकाला है कि नहीं निकाला है? बिल्कुल ही नहीं निकाला है ना? चलो निकालो फिर। तो देखो जरा सा, ये यहां से यहां तक कौन सी दूरी है? x2, और ये कौन सी दूरी है? यहाँ। तो ये कितना होगा? x2 माइनस x। ठीक है? देख लो यहां से यहां तक दूरी कितनी है? x2। ये दूरी कितनी है? x। तो ये कितनी हुआ? x2 माइनस x। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dn, dn हो जाएगा आपका o n माइनस o d, और ये किसके बराबर हो जाएगा? x2 माइनस x1। और ये किसके बराबर होगा? pt के। होगा कि नहीं होगा? होगा। सही है? वैल्यू रख लीजिए। ये क्या हो गया? x2 माइनस x, सॉरी x नहीं, x रहेगा। x1 कहां से आ गया? बराबर लिख दिए हैं। ठीक है? x रहेगा। ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो ये हो जाएगा क्या? यम x2 माइनस m x बराबर n x माइनस n x1। माइनस वाले को इधर, इस माइनस वाले को उधर। ये हो जाएगा m x2 माइनस वाला इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस m x1। इसको इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा यम x प्लस n x, है ना? तो इसमें से कुछ कॉमन होगा? नहीं, कुछ नहीं कॉमन। इसमें से x। तो m x2 प्लस n x1 बराबर x कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा m प्लस n। हमको क्या निकालना था? x के बराबर निकालना था ना? तो x बराबर क्या हो जाएगा? m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n इक्वल टू x, यानी x बराबर हमारा निकल के आ गया। सही है? तो अभी हमने पॉइंट P के केवल एक ही कोऑर्डिनेट को निकाला है। अभी हमारा दूसरा बाकी है। इसको जो बेहतर में कहते हैं नहीं सुनाई देता है। ठीक है? तो अगेन दूसरा वाला केस, ये वाला ले लीजिए। एपी बट्टे में ये चल नहीं रहा है। इंक देखा तो करना है क्या? नया पूरी खोलने के लिए बोल रहा है।
इसमें से गिर गया, उसमें से है? इसमें अच्छा इसमें से गिर गया। ठीक है, तो अभी दूसरा वाला ले लीजिए। तो ये पी बट्टे में पी बी बराबर पी क्यू बट्टा में बी टी, है ना। ये तो एम बटे एन हो गया। पी क्यू क्या है? पी क्यू, हाँ, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन। ये क्या है? सॉरी, हमको ये तो निकालना है, ये निकालना है, ये वाली दूरी निकालनी है, बी टी। इसको नहीं निकाले हैं, बताओ क्या होगा? ये देखो, ये दूरी कितनी? y2। ये दूरी कितनी? y2। ये दूरी कितनी? y। तो ये कितना? ये भी y। पूरे में से y2 में से अगर y घटा देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y, ठीक है। यानी हम इधर लिख दे रहे हैं बी टी बराबर y2 माइनस y। वैल्यू रख लो डायरेक्टली, y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1। माइनस वाले को इधर, उस माइनस वाले को इधर, ताकि प्लस हो जाए। तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बराबर my प्लस ny। क्या कॉमन होगा इधर? इधर कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं। my2 प्लस ny1, इधर कुछ कॉमन होगा? y m प्लस n। तो हमारे को y बराबर मिल गया कि नहीं मिल गया? my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n इक्वल टू y। तो y बराबर my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। तो आपको डायरेक्टली केवल x और y नहीं पूछेगा, ये तो कोऑर्डिनेट x y निकालने का फार्मूला हो गया। आपसे पॉइंट ही पूछेगा। अगर पॉइंट के फॉर्म में पूछेगा तब हेंस पॉइंट P को जब आप लिखिएगा तो ऐसे लिख लीजिएगा, m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n कॉमा। ठीक है, शांत हो जाओ। ठीक है, तो ऐसे P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ था? x का मान y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x का मान तुमने क्या निकाला? m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n कॉमा। ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। अभी रुक जाओ, ये तो हो गया, फार्मूला निकल गया। पर किताबों में फार्मूला m n के फॉर्म में नहीं दिया है, आपकी किताबों में m1 और m2 के फॉर्म में दिया है। तो देखो कुछ मतलब नहीं है, जवन m है वो क्या है? m1 है, और जवन n है वो क्या है? m2 है। क्लियर एकदम? पता नहीं, देखा था थोड़ा। हाँ सही बोल रहे हैं। तो यहाँ आता, ठीक है। तो यहाँ रुक जाओ थोड़ा सा, ये देख लो। अगर इसी फार्मूले को लिखना हो P का कोऑर्डिनेट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, है ना, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। देखो ये वाला लड़का जरा कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए वो वाला अच्छा रहता है। ठीक है, तुमको जो यूज करना है वो यूज कर सकते हो। सही है, तो जल्दी से उतार लो ताकि कब कुछ सवाल इस पे करवाएं। सुन लो, नहीं हम क्या कल ही कि यम के जगह अगर m1 रख लो, n के जगह n2 रख लो, तो यही फार्मूला इस रूप में दिखने लगेगा। सही है। अब ये और चीज रुक जाओ जरा ये समझ लो, अगर m1 या m जो n दिया है अगर एग्जैक्टली बराबर हो जाए, बराबर हो जाएगा क्या मतलब है? ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो फार्मूला हमारा क्या मिला है? x बराबर m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n। ये इजी लग रहा होगा, बल्कि m1 m2 के बच्चा है ना।
अब मान के चलिए जो पॉइंट P है ए बी के एग्जैक्टली बीच में हो जाए। बीच में होने का क्या मतलब है कि M और N क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि पॉइंट P ए बी के मध्य बिंदु में हो, कहाँ हो, मध्य बिंदु में हो, तो ए पी बटे पी बी जो m होगा वो n यहाँ पे लिख लो, m किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली बीच में होगा तो जितना दूर की होगा उतना ही दूर ही होगा। तो अगर यहाँ पे इन दोनों के बदले में मैं रख लूं तो m बटे n, यहाँ भी m रख लेता हूँ, बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा 1:1। ए पी मतलब ये आपस में बराबर हो गया, कहने का कुल मिला के मतलब है, यानी mn के बाद मान क्या रख सकते हैं, एक, क्या रख सकते हैं, एक, है ना। ठीक, जरा रखो यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो गया, 1 गुणे x2 प्लस 1 इंटू x1 बटा में 1 प्लस 1, है ना। ये हो गया x2 प्लस x1 बटा में 2। इसको फार्मूला x1 प्लस x2 बटा में 2 लिखा होता है अगर मिड पॉइंट हो। उसी प्रकार से y क्या हो जाएगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बटा में 1 प्लस 1, हो गया y1 प्लस y2 बटा में 2। तब पॉइंट भी क्या हो जाएगा, जब अगर पॉइंट मिड पॉइंट हो तो x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। याद रखना, दो बिंदु दिए हो a और b और उनके बीच में कोई पॉइंट P निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला ये यूज किया जाता है। वहां पे अनुपात भी नहीं दिया रहेगा, क्योंकि अगर मिड पॉइंट होगा तो बराबर होगा। आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि mn इसमें दिख नहीं रहा है ना, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है। और मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए, ठीक है, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए लिख दिया, मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, बताइए इसको भी। क्या आप लोग सवाल बना के आएंगे जो डायरेक्टली अगर बनने लायक होगा, और जो घुमा फिरा के होगा उसके लिए हम अपना, ठीक है।